शायद 2 साल हो गए होंगे। जब मैं ये पीपल का पेड़ रोड साइड से कहीं ग्रो हुआ था तो मैं निकाल कर लाई थी। साइज़ इसका इतना छोटा-सा था, 2 से 3 इंचेस तक का। और मैं इसको ये सुनकर लेकर आई कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। सबसे ज़्यादा एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है, वो भी इसलिए क्योंकि इसकी पत्तियाँ काफ़ी घनी-घनी होती हैं और घनी पत्ती वाले पौधे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सोचकर मैं वो प्लांट को लेकर आई और मैंने एक छोटे से कंटेनर में इसको लगा दिया। लगाने के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, बड़े-बड़े पत्ते निकल आते हैं और फिर मैं इसको प्रून करती हूँ। और फिर थोड़े दिन बाद इसके पत्ते निकल आते हैं, ज़्यादा गर्मी होती है तो सारे पत्ते गिर भी जाते हैं। तो मैं फिर से इसमें खाद थोड़ी-सी दे देती हूँ। तो इस तरीके से इसका स्टेम मोटा होना शुरू हो गया है और जड़ें कितनी अच्छी हो रही हैं। तो मैं एक कोशिश कर रही हूँ इसको बोनसाई लुक देने की। मुझे ये प्लांट बहुत प्यारा लगता है और फ़ायदेमंद तो हैं ही इसके पत्ते भी। इसके बाद देखिए इस लुक में आया है। जितने बड़े-बड़े पत्ते होते हैं मैं इसको कट कर देती हूँ और फिर मैं थोड़े दिन बाद इसकी जड़ों पर भी काम करूँगी। अभी रेनी सीज़न है तो इसके पत्ते फुल ग्रोथ पर हैं, काफ़ी अच्छे निकल आते हैं और कटिंग करने में दुःख भी होता है कि इतना हरा-भरा है। लेकिन पीपल का पेड़ जड़ें बहुत मज़बूती से बढ़ाता है और अगर इसको टेरेस पर ऐसे बड़े पॉट में लगा देंगे तो ये नुकसान भी कर सकता है टेरेस को, इसकी जड़ें ख़तरनाक होती हैं। इसी वजह से बड़े-बुज़ुर्ग मना करते हैं कि इसको घर में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको बोनसाई लुक देकर रखते हैं तो फिर ठीक है, आपके घर को कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद नंबर आता है इसकी प्रूनिंग करने का। कैक्टस, नागफनी, प्रिकली पियर, इसके फ्रूट बिल्कुल हाई-फाई रेट पर बिकते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें ग्रीन फ्रूट तो आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कभी वो पके नहीं, पर्पल नहीं हुए। अभी क्या हुआ, हस्बैंड इसमें वाटरिंग कर रहे थे, 2 दिन पहले बारिश नहीं हो रही थी ना, तो उनके हाथ पे कांटे लगे। तो मुझे उन्होंने आके बताया कि मैंने बहुत बचाया, फिर भी इतना आगे बढ़ गया है कि मुझे लग जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं तो देखती रहती हूँ, मुझे मालूम है, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन उनको ये चोट पहुँचा रहा है, हर्ट पहुँचा रहा है, बच्चों को भी लग सकता है। तो फिर मैंने इसके आगे-आगे के पत्तों को कट किया। इनसे आप ग्रो करना चाहें तो ग्रो कर सकते हैं। हज़ारों बीमारियों को दूर करने की दवा है, मेडिसिनल प्लांट है, हड्डियों के दर्द में काफ़ी यूज़फुल है। इसके पत्तों से सिकाई की जाती है, टूटी हड्डी के भी दर्द को, मोच को खींच लेता है। तो इसके पत्तों से सब्ज़ी भी बनाई जाती है, सब्ज़ी बनाकर कुछ लोग खाते हैं इनके काँटों को रिमूव करके और फिर छोटे-छोटे टुकड़े करके सरसों के तेल, अलसी के तेल, हल्दी के साथ पकाकर इसका लेप हड्डियों पर भी लगाया जाता है। तो ये पत्ते मैं रख दूँगी, किसी को ज़रूरत होगी उन्हें दे दूँगी और नहीं तो अपने काम में भी मैं ले सकती हूँ। आजकल हर किसी को हड्डियों का, जोड़ों का दर्द तो होता ही है, इसकी सिकाई फ़ायदा करती है। ये फ्रूट्स हैं इसके। तो मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी। मेरी किसी फ्रेंड ने ही कहा था कि ज़्यादा बड़ा मत होने दिया कीजिए। मुझे भी उनका आइडिया काफ़ी पसंद आया, मैं उनका थैंक्स करना चाहूँगी और फिर मैंने प्रूनिंग इसकी कर दी। पत्तों को कंपोस्ट बिन में रख दिया है फ़िलहाल। ऐसे भी रखे रहते हैं तो ये इनका कुछ नुकसान नहीं होता है और कहीं ये जड़ें बनाने लगें, बड़े होने लगें और अपने आप ही ग्रो हो जाएँ। तो 2 प्लांट्स की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।